हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्रिगोमेट्रिक क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन देख रहे थे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्यूबिक इक्वेशन था। जैसे अगर हम ये कहेंगे x+1 है, ये बराबर 0 है, एक लीनियर इक्वेशन था जिसमें से वेरिएबल जो है यहाँ पर x है। तो जैसे इसको हम सोल्व करते थे तो x बराबर ये -1 आया, इसका सॉल्यूशन किए तो x+y है बराबर 0 था। इस तरह का इक्वेशन रहता था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको कहेंगे हम लोग। इसका और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x² + x+1 बराबर 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो ये सब अलजेब्रिक इक्वेशन था। इस टाइप के x+b बराबर 0 रहता था तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल था। ax+by+c बराबर 0 था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल था। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते थे कि x का क्या आंसर होगा। अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, तो वैसा इक्वेशन जिसमें से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व रहे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन टोटल जो 6 फंक्शन है, साइन x, कॉस x, टेन x, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक x, टेन का रेसिप्रोकल कॉट x, और सेक x का रेसिप्रोकल कोसेक x। ये जब 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जब इन्वॉल्व रहेगा तो उसके इक्वेशन को हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो ऐसा इक्वेशन जहां पर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम कहेंगे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे अगर ये रहे साइन x बराबर 1/2, देखिए साइन x बराबर 1/2, ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। या इसको और एक दूसरा लीजिए कि साइन x बराबर √3/2, ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। cos x बराबर 1/2 है, ये भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। साइन x प्लस cos x बराबर 0 है, एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। कारण कि इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वॉल्व है और उस पर बराबर कुछ है, तो इसको हम ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसमें वेरिएबल के रूप में यूज हुआ है। जैसे ये cos x बराबर √3/2 है, इस तरह का जो रहेगा। tan x बराबर tan अल्फा है, ये जो है वो ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। ये इतना जो है ये सब अलजेब्रिक इक्वेशन था, ये जो है वो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। यहां पर इस तरह का इक्वेशन रहेगा, उसको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे यहां पर साइन x बराबर 5 अगर हम लिखे तो ये भी एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। लेकिन साइन x बराबर 5 संभव नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, कहने का मतलब x बिलोंग्स टू ये नल सेट। कहने का मतलब है कि x यहां पर कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जिससे कि साइन x बराबर 5 हो जाए, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो रहेगा वो एम्प्टी सेट रहेगा। जैसे अगर हम लेते हैं सेक x बराबर 1/2 लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। कारण कि सेक x का जो है वो -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो सेक x बराबर 1/2, इसका मतलब हो जाएगा सेक x बराबर 1/2, इसका मतलब हुआ जब cos x बराबर 2, जो कि नॉट पॉसिबल, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है,
ये भी एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। तो हम लोग जिस तरह से लीनियर इक्वेशन में हम निकालते थे कि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1 हुआ, तो इस तरह से सॉल्यूशन में इसका हम लोग निकालते थे कि x का क्या क्या वैल्यू होगा। जैसे यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1 है, तो ये तो x का एक वैल्यू आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पर डिस्कस करते हैं, साइन x बराबर 1/2 को डिस्कस करते हैं, साइन x बराबर 1/2 को डिस्कस करते हैं। तो साइन x बराबर 1/2 कब होता है, साइन x बराबर 1/2 कब होता है? इसका मतलब है कि साइन x बराबर 1/2 है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। ये बराबर, इसको हम कहेंगे साइन 30 डिग्री, लेकिन अब हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, तो ये इसको हम पाई में बदल देंगे, तो पाई/6, मतलब साइन x बराबर 1/2 है, ये इसका मतलब कि साइन पाई/6 के बराबर है। इसका मतलब x का जो वैल्यू हुआ वो पाई/6 हुआ, x का जो वैल्यू हुआ वो पाई/6 हुआ। तो देखिए ये जो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन निकला ना x बराबर पाई/6, इसका सॉल्यूशन निकला x बराबर पाई/6। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग निकालते थे सॉल्यूशन, उसी तरह से ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में भी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचेंगे कि किस तरह से निकलेगा। अभी हमने तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बराबर पाई/6 होगा, लेकिन हम पहले ग्राफ की बात करते हैं। पहले साइन x बराबर 1/2 है, इसका ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। हम साइन x का ग्राफ को पहले हम प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम और डिस्कशन को, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक फंक्शन है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन y बराबर fx बराबर साइन x है, ये हमने फंक्शन लिया, और ये लिया हमने ये 1/2 के बराबर लिया है। अब ये x का क्या क्या वैल्यू होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन x का ग्राफ बनाते हैं। x का इधर रहेगा, ये जो कि साइन x का -∞ से +∞ तक कुछ भी इनपुट इसका रहता है। ये y जो है, y मतलब कि साइन x जो है, इसको हम इस तरह से लेते हैं, ये y डैश हो जाएगा, ये y एक्सिस में हमने लिया, y बराबर साइन x लिया। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 जो कि यहाँ है, और मिनिमम वैल्यू होता है -1। जब इसका हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, साइन x का ग्राफ को ड्रा करते हैं, तो इस तरह से इसका ग्राफ, इस तरह से ग्राफ इसका होता है, इस तरह से ग्राफ इसका होता है, और इधर में मतलब इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये कंटिन्यूअस चलते चला जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, कारण कि जो साइन x का x जो है इसका डोमेन है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब -∞ से +∞ तक, और साइन x का रेंज जो रहता है ये लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब मेरा क्वेश्चन है y बराबर साइन x बराबर 1/2 का इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो x के किस वैल्यू पर 1/2 इसका आंसर होगा, x के किस वैल्यू पर 1/2 इसका आंसर होगा। तो हमको जानते हैं कि ये 0 पर जो होता है साइन x जो है वो 0 होता है। यहाँ देखिए पाई पर होता है वो 0 होता है, फिर ये 2 पाई पर जो है वो 0 होता है, फिर ये 3 पाई पर देखिए ये 3 पाई पर 0 हो रहा है। इस तरह से यहाँ देखिए -पाई पर साइन x 0 हो रहा है, ये -2 पाई पर साइन x 0 हो रहा है। तो साइन x जो है वो 0 हो रहा है कब, साइन x बराबर 0 ये होता है जब होता है कि x जो है वो मल्टीपुल ऑफ पाई रहता है, इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई रहता है, जो कि n जो यहाँ पर इंटीजर रहेगा, n जो है वो इंटीजर रहेगा। तो साइन x बराबर 0 जब होता है तो x बराबर n पाई, मतलब कि
एन जो है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। कहने का मतलब कि एक्स जब एन को 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, एन को 1 रखेंगे तो पाई पर होगा, पाई यहाँ होगा, एन को 2 रखेंगे तो 2 पाई होगा, एन को 3 रखेंगे तो 3 पाई होगा, एन को 4 रखेंगे तो 4 पाई होगा, एन को 5 रखेंगे 5 पाई होगा। इस तरह से निगेटिव में अगर एन को -1 रखेंगे तो माइनस पाई, एन को -2 रखेंगे तो -2 पाई। तो कहने का मतलब जैसे साइन एक्स बराबर 0 है तो एक्स का एक वैल्यू नहीं है कि जहाँ की ये 0 हो रहा है साइन। देखिए इस पॉइंट पर भी साइन 0 है, 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 इस पॉइंट पर भी साइन 0 है। इस तरह से यहाँ माइनस पाई पर भी साइन 0 है, -2 पाई पर भी साइन 0 है। कहने का मतलब हम अगर अगर 0 भी इनपुट हम दे रहे हैं साइन एक्स में तो ये 0 बन जा रहा है। तो इसका मतलब कि x बराबर 0 है, इसका मतलब x बराबर 0 भी एक सोल्यूशन है। पाई दे रहे हैं यहाँ पर इनपुट, तो पाई भी जो है साइन x को 0 बना दे रहा है। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, साइन x बराबर 0 की हम अभी बात कर रहे हैं कि x में अगर हम पाई भी दे रहे हैं तब पर भी 0 हो रहा है, x हम 2 पाई दे रहे हैं तब पर भी 0 हो रहा है, x हम 3 पाई दे रहे हैं तब पर भी 0 हो रहा है। कहने का मतलब है x जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर जो है वो साइन एक्स 0 कर दे रहा है, साइन एक्स 0 कर दे रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। साइन एक्स बराबर 0 का एक्स में ये देखिए एक्स बराबर एन पाई, एन जो है वो इंटीजर है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। साइन एक्स बराबर 0 का ये नहीं कि एक्स बराबर 0 आंसर हुआ। हम लोग शुरू में समझेंगे कि एक्स बराबर 0 तो एक आंसर हुआ। अगर पूरा जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, कहने का मतलब है साइन एक्स बराबर 0, एक्स का इनफाइनाइट वैल्यूज है, वहां पर साइन एक्स 0 होगा, वहां पर साइन एक्स 0 होगा। तो ये हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हमने एक वैल्यू के लिए, जो कि उसके लिए 0 हम किए थे इसको। देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, यहां पर देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये π/2 है, आधा लिए तब यहाँ 1 हो गया। यहां पर देखिए ये सेकेंड क्वाड्रांट है, यहां से यहां तक देखिए ये सेकेंड क्वाड्रांट है, ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये है सेकेंड क्वाड्रांट, और यहां से 3π/2 रहेगा। ये देखिए ये पॉइंट है, 3π/2 है, ये पॉइंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रांट है। और यहां पर जो रहता है वो ये है फोर्थ क्वाड्रांट है, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रांट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रांट में देखिए साइन पॉजिटिव है, ये देखिए सेकेंड क्वाड्रांट में भी साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रांट में साइन निगेटिव है, और फोर्थ में क्वाड्रांट में भी साइन निगेटिव है। जो इसके ये हम जानते हैं ASTC रूल पर, ASTC रूल पर, ये इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है, साइन इसमें पॉजिटिव रहता है, और कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, टैन इसमें है और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है इसका किस क्वाड्रांट में किस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होगा। और इसमें एक बात है, इसके बारे में हम लोग एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम PS लिख रहे हैं शॉर्ट में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को हम PS लिख रहे हैं। तो PS जो रहेगा वो ऐसा ट्रिगोमेट्रिक सॉल्यूशन जो ये 0 को इंक्लूड करेगा, 0 से लेकर के 2 पाई को एक्सक्लूड करेगा। ये इस तरह से इतना के अंदर में जो सॉल्यूशन रहेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको कहेंगे। PS का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसमें से 0 से 2 पाई तक के बीच में, 0 से 2 पाई तक बीच में जितना उसका सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे अगर हम साइन एक्स बराबर 0 का देख रहे हैं तो 0 से 2 पाई बीच में इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, एक 0 होगा, यहाँ एक देखिए 0 होगा, एक आंसर होगा। कहां पर 0 हो रहा है, इसके बाद मतलब ये पाई हो रहा है, यहां पर 0 हो रहा है, और 2 पाई पर 0 हो रहा है, लेकिन 2 पाई को लेना नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा साइन एक्स बराबर 0 का
प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा 0 और पाई, 0 और पाई, दो सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब है 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स जो है वो 0 है, वो 2 बार हो रहा है। एक 0 पर हो रहा है 0 और एक पाई पर हो रहा है 0। इसके अलावा और कहीं 0 नहीं हो रहा है। तो इसका साइन एक्स बराबर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका दो सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें से एक 0 होगा, दूसरा पाई होगा, कारण कि वहां पर दोनों जगह पर इसका जो है वो 0 हो रहा है। और ये इसका जो है 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ दो जगह है जो कि 0 हो रहा है। 2 पाई को इंक्लूड अगर करता तो ये भी होता, लेकिन 2 पाई को एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पर 2 पाई पर साइन एक्स 0 होता, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, 0 पर क्लोज है, 0 से 2 पाई के बीच में इनफाइनाइट एंगल है, तो सिर्फ 0 पर है और एक पाई मेरा मिल रहा है। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन एक्स बराबर 0 का दो सॉल्यूशन है, 0 और पाई, 0 और पाई। अच्छा, हमने अब साइन एक्स बराबर 0 का डिस्कशन किया। अब हम साइन एक्स बराबर 1/2 का डिस्कशन करते हैं। साइन एक्स बराबर 1/2 का, तो साइन एक्स बराबर 0 था तो y बराबर 0, ये इक्वेशन ही था, ये एक्स एक्सिस ही था क्योंकि y बराबर 0 था। अब हम लेते हैं कि y बराबर 1/2 है। y बराबर देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ मानिए ये हो गया y बराबर 1/2, ये हो गया। देखिए y बराबर 1/2 का हम इस तरह से इसका हम ग्राफ खींचे, ये y बराबर 1/2 है, या साइन एक्स बराबर 1/2, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो 1/2 में इसका क्या सॉल्यूशन होगा? कितना जगह है जो कि 1/2 हो रहा है? देखिए इस ये यहाँ पर है, ये 1/2 है, क्या मतलब इस पॉइंट पर 1/2 है। एक देखिए इस पॉइंट पर है 1/2, देखिए, और इधर यहाँ पर भी देखिए 1/2 है। ये देखिए इस पॉइंट पर है 1/2, इस साइन एक्स का वैल्यू, इस पॉइंट पर भी 1/2 है। इसके बाद देखिए यहां से देखेंगे अगर हम, तो इस पॉइंट पर भी देखिए 1/2 है, इस पॉइंट पर भी देखिए 1/2 है। तो टोटल जितना इनफाइनाइट पॉइंट है, जो एक्स का जो इनपुट है वो इनफाइनाइट पॉइंट है जहां की साइन एक्स 1/2 हो रहा है। तो वैसा वैसा वैल्यू जो कि इनफाइनाइट, मतलब कि ये जैसे ये जो इनपुट देंगे हम, ये इनपुट देंगे, ये वैल्यू रहेगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये जो वैल्यू देंगे जहां पर 1/2 कर रहा है साइन एक्स को, ये वैल्यू एक्स का देंगे जहां की साइन एक्स 1/2 हो रहा है, तो ये सब मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सब मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा, ये सब मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। टोटल पॉइंट का जो सेट रहेगा जहां पर साइन एक्स बराबर 1/2 हो रहा है, तो वो मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी हम सिर्फ साइन एक्स बराबर 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? कौन कौन सा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा? तो देखिए यहां पर कहने का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में 1/2 एक यहां हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पर हो रहा है और इस पॉइंट पर हो रहा है। इसके अलावा फिर 1/2 और कहीं नहीं हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम π/2 रहता है, एक हुआ ये π/6 हो गया, ये π/6, साइन π/6 बराबर 1/2 होता है। यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट का भी एक रूल होता है, जैसे इस तरह से अगर ये थीटा है या एंगल या अल्फा एंगल हमने लिया, तो ये हो जाता है π-θ, दूसरा में लेंगे, तीसरा में लेंगे तो π+θ, और ये चौथा में देंगे तो 2π-θ लेंगे। इस तरह से हम तो करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं ASTC, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव है, 1/2 का दिया आंसर हमने, π/6 निकला। दूसरा क्वाड्रेंट में π-π/6, देखिए π-π/6, तो π-π/6 हो जाएगा, तो 5π/6 हो जाएगा। देखिए ये दो हो गया, इसका मतलब ये देखिए दो मेंबर हो गया जो कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दो मेंबर है जो कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और साइन एक्स बराबर 1/2 का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आगे में बात करेंगे।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कहने का मतलब है कि वो ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के इंटरवल में जो रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। और जो इनफाइनाइट, जो उसका सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट पॉइंट होगा, इसका आंसर होगा, सभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना पॉइंट रहेगा सब इंक्लूड अगर कर लेंगे तो उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो उस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो इसमें कहने का मतलब है कि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जब हम डिस्कशन करेंगे तो सिर्फ 0 से लेकर के 2 पाई को भी छोड़ करके, 0 से लेकर के 2 पाई को एक्सक्लूड करके उसके बीच में जितना सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो इनफाइनाइट जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, जहां की जैसे साइन एक्स बराबर 1/2, तो यहां पर भी देखिए इस पॉइंट पर भी 1/2 है, इस पॉइंट पर भी साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, इस पॉइंट पर भी साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, इस पॉइंट पर भी साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, इस पॉइंट पर भी देखिए साइन एक्स का वैल्यू 1/2 है, इस पॉइंट पर भी साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो ये सब पॉइंट का जो सेट रहेगा वो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा इस नंबर लाइन पर। मतलब एक्स में जो है इनफाइनाइट पॉइंट है जो कि उसको साइन एक्स को 1/2 कर रहा है, साइन एक्स को 1/2 कर रहा है, कारण कि साइन एक्स पेरियोडिक फंक्शन है। सभी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पेरियोडिक फंक्शन है। मतलब कुछ समय के बाद जो इनपुट जो देंगे, जो वो आउटपुट जो रिपीट होगा, इनपुट देंगे जो आउटपुट रिपीट होगा। तो अभी हम जो लोग जो है इसमें इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का एक सिंपल एग्जांपल, जिससे साइन एक्स बराबर 0 हमने लिया था एक, और साइन एक्स बराबर 1/2 लिया था, उसके बारे में हम सिंपल डिस्कशन किए। और आगे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे के वीडियो में बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।